हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई एम श्याम जी शुक्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे नॉलेज किंग। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है पॉलिनेशन अर्थात परागण। ये जो आई लिखा है इसका मतलब होता है अर्थात, ठीक है। पॉलिनेशन अर्थात परागण। बेस लेवल से कंपटीशन लेवल तक पूछे जाने वाले तथ्यों को और प्रश्नों को, ठीक है, इस टॉपिक में हमने क्या किया है, समावेश किया है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना जिससे आपके नॉलेज का क्या हो, इंक्रीज हो, विकास हो, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझते हैं कि कौन क्या है। तो ये क्या है हमारा, जो मीन्स क्या, जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कार्पेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल्स कहते हैं, ठीक है। और जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं, ठीक है। अब कार्पेल के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है इसे स्टिग्मा कहते हैं, और ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है इसे स्टाइल कहते हैं, और नीचे वाला पोर्शन को क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्टेमेन मतलब मेल पार्ट है, इसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन? एंथर, जो ये वाला भाग दिख रहा है, और इसे फिलामेंट कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो कंपटीशन लेवल में पूछे गए प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जिसे क्वेश्चन बनते हैं, उसी को हम इसमें आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है पेटल, और यहाँ पर लिखा है करोला, यहाँ पर लिखा है सेपल, और इसे लिखा है कोष्टक में कैलिक्स। तो देखो, जब सिपेल ये वाला पार्ट एक रहे तो हम उसे सिपेल कहेंगे, लेकिन जब यही समूह में रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कैलिक्स कहेंगे, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को, ये पंखुड़ी अर्थात पेटल, ये जब समूह में रहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, कोरोला कहेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि रोचक तथ्य क्या है। यहाँ पर देखिए, कैलिक्स बराबर कोरोला। जब कैलिक्स और कोरोला सेम हो, मतलब क्या, ये वाला मतलब पेटल अर्थात कोरोला, और ये कैलिक्स, जब कैलिक्स और कोरोला सेम हो तो उसे क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरियंथ कहते हैं, अर्थात परिदल पुंज कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ग्रेन जैसी संरचना, छोटा 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 छोटा, यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, पोलन ग्रेन है, ठीक। अब पोलन ग्रेन की जो वाल होती है, जैसे यहाँ पर हम इसको थोड़ा ऐसे बना दे बड़ा करके लॉन्ग में, तो ये जो वाल दिख रही है आप लोगों को, तो पोलन ग्रेन की वाल को क्या कहते हैं, स्पोरोपालिनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोपालिनिन कहते हैं। किसकी वाल को? पोलन ग्रेन की वाल को क्या कहते हैं, स्पोरोपालिनिन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि गीटोनोगैमी किसे कहते हैं। क्या? गीटेनोगैमी किसे कहते हैं? तो एक प्लांट में फ्लावर के पोलन ग्रेन का, क्या, एक प्लांट में फ्लावर के पोलन ग्रेन का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाना क्या कहलाता है, हमारा गीटेनोगैमी कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या कि जब एक प्लांट हो और उस प्लांट में एक फ्लावर हो, और उसके जो यहाँ पर पोलन ग्रेन दिख रहा है वो पोलन ग्रेन क्या, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं हम, गीटोनोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? गीटोनोगैमी कहते हैं। जब एक प्लांट में एक फ्लावर, ठीक है, दूसरे फ्लावर के कहाँ पर पहुंचे, स्टिग्मा पर पहुंचे, और क्या पहुंचे, पोलन ग्रेन पहुंचे, तो उसे हम क्या कहते हैं, गीटोनोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? गीटोनोगैमी कहते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे स्टेप पे बात करते हैं, हर्कोगैमी अर्थात स्वपराजिता, ठीक है, किसे कहते हैं। तो देखो, जब मैंने क्या बोला, हर्कोगैमी अर्थात स्वपराजिता, पोलन ग्रेन
जब हमारा ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर ना पहुंचे, किसी कारण जब फ्लावर में पोलन ग्रेन अर्थात यंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचे ही ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्कोगैमी कहते हैं, अर्थात स्वपराजिता कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपराजिता कहते हैं। ठीक है, जब किसी फ्लावर के में यंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचे ही ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम उसे हार्कोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्कोगैमी कहते हैं। अब आइए हम दूसरे स्टेप पे बात करते हैं। क्लिस्टोगैमी किसे कहते हैं? क्लिस्टोगैमी। क्या? क्लिस्टोगैमी। जिस फ्लावर में केवल क्या? सेल्फ पॉलिनेशन अर्थात स्वपरागण ही संभव हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमी कहते हैं। अब क्यों स्वपरागण मतलब स्व ही परागण होता? क्योंकि इसके फ्लावर बंद रहते हैं, और जब बंद रहेंगे तो बाहर से क्या पोलन ग्रेन आने का ही चांस ही नहीं रहेगा, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमी। जब किसी फ्लावर में केवल क्या? सेल्फ पॉलिनेशन ही संभव हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमी कहते हैं। अब देखो, ये जो आप लोगों को दिख रहा है मेल पार्ट अर्थात स्टेमन, ठीक है, जब किसी फ्लावर में क्या? जब किसी फ्लावर में 10 स्टेमन हो, क्या? 10 स्टेमन हो। यहाँ पर दिख रहा है इसमें 6 स्टेमन दिया है, लेकिन जब किसी फ्लावर में क्या हो? 10 स्टेमन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेकाएंड्रप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेकाएंड्रप कहते हैं। ठीक है, जब किसी फ्लावर में 10 स्टेमन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेकाएंड्रप कहते हैं। ठीक है, तो आप पॉइंट टू पॉइंट क्या नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जूफली किसे कहते हैं? क्या? जूफली कहते हैं। किसे कहते हैं? जब क्या? जब एनिमल के साधन द्वारा किसी फ्लावर में क्या हो? परागण हो। क्या हो? परागण हो अर्थात पोलिनेशन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? जूफली कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या? हाइड्रोफिली। क्या? हाइड्रोफिली। कि हाइड्रोफिली किसे कहते हैं? जब वाटर द्वारा क्या हो? जब वाटर द्वारा परपरागण हो अर्थात क्रॉस पोलिनेशन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। अब हम बात करते हैं इनेमोफिली। जब वायु द्वारा परागण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एनिमोफिली कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब परागण अर्थात पोलिनेशन चमगादड़ अर्थात बैट के द्वारा होता है, तो उसे क्या कहता है? मतलब क्या? कि जब चमगादड़ द्वारा परागण होता है अर्थात पॉलिनेशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जानते हो क्या कहते हैं? कायरोप्टेरिफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? कायरोप्टेरिफिली कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने तो देखा कि जो प्लांट होते हैं उनमें पॉलिनेशन होता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि रिफ्लेशिया एक पौधा है जिसके दुर्गंध कारण मतलब जिसकी उसमें दुर्गंध आएगा तभी क्या होगा? पॉलिनेशन संभव होता है, नहीं तो पॉलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आइए एक बार हम क्या थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं। तो कैलिक्स और कोरोला जब सेम हो, कैलिक्स ये वाला, ठीक है, और कोरोला सेम हो, उनका रंग सब कुछ क्या हो? सेम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पेरियंथ कहते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर हमारा दिख रहा है दाने जैसी संरचना, ग्रेन जैसी संरचना, उसके वाल को क्या कहते हैं? मतलब क्या? पोलन ग्रेन के वाल को, बाहरी वाल को क्या कहा जाता है? बाहरी वाल को क्या कहा जाता है? स्पोरोपालिनिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पोरोपालिनिन कहा जाता है। ठीक है, जब एक प्लांट के में फ्लावर के पोलन ग्रेन क्या? जब एक प्लांट में फ्लावर के पोलन ग्रेन का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाना, मतलब क्या? जब एक प्लांट में फ्लावर से क्या दूसरे फ्लावर पे क्या जाए? हमारा स्टिग्मा पर जाए, और कौन जाए? पोलन ग्रेन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? गीटेनोगैमी। क्या कहते हैं? गीटेनोगैमी। अब हम बात करते हैं क्या? हार्कोगैमी। जब पोलन देखो किसी कारणवश फ्लावर में क्या एंथर से पोलन ग्रेन कहाँ? स्टिग्मा पर पहुंचे ही ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्कोगैमी अर्थात स्वपराजिता। ठीक है, अब मोनोकार्पिक कैसे किसे कहते हैं? जो प्लांट एक बार फ्लावर देते हैं, मतलब क्या अपने लाइफ स्पान में वो क्या करते हैं? एक बार ही क्या देते हैं? फ्लावर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक कहते हैं।
क्लिस्टोगामी किसे कहते हैं? जिस फ्लावर में केवल सेल्फ पॉलिनेशन अर्थात स्वपरागण संभव हो तो उसे क्या कहते हैं? क्लिस्टोगामी कहते हैं। डेकाइंड्रस किसे कहते हैं? जिस फ्लावर में 10 स्टेमेन, अभी आपको बताया ये वाला पार्ट, जब 10 स्टेमेन हो तो उसे क्या कहते हैं? डेकाइंड्रस कहते हैं। जूफली किसे कहते हैं? जब एनिमल द्वारा पॉलिनेशन हो तो उसे क्या कहते हैं? जूफली कहते हैं। हाइड्रोफिली कहते हैं किसे कहते हैं? जब वाटर द्वारा क्या हो? क्रॉस पॉलिनेशन हो तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं। कायरोप्टेरिफिली किसे कहते हैं? जब चमगादड़ द्वारा परागण हो तो उसे क्या कहते हैं? हम कायरोप्टेरिफिली कहते हैं। ठीक है। अब फाइकस में परागण, अब ये फाइकस क्या होता है? ये हमारा पीपल होता है और फाइकस का बोटेनिकल नेम क्या हो? फाइकस रिलीजियोसा होता है। इसके फैमिली का क्या, फैमिली कौन सी है? मोरेसी है। तो इसमें जब पॉलिनेशन होता है तो कीटों द्वारा होता है। ठीक है। और एनिमोफिली किसे कहते हैं? जब वायु द्वारा परागण हो। ठीक है। और रेफलेसिया एक ऐसा पौधा है जिसके दुर्गंध के कारण ही क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। ठीक है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।